ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक ऐसे शिष्य की जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो उसके गुरुजी ने उसको बदले में एक भेंट दी। उन्होंने उसे एक शीशा दिया और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा क्यों न पहले गुरुजी का ही चेहरा देख लिया जाए, और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर क्रोध, द्वेष, अहंकार दिखाई दिया। अब जो कि उस शिष्य के वो गुरुजी थे तो उसने कुछ भी नहीं बोला और वह गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। जब वह शिष्य वहाँ से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया। जब उसके दोस्त ने शीशे में देखा तो उसके दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण थे। उसका भरोसा अब दोस्त पर से भी टूट गया और जब वो आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी उसने वह शीशा दिखाया और फिर शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे। मेरे पिताजी तो बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया तो उनमें भी उन्हें कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। तब वह शिष्य गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्यों दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है, आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्बल नहीं हुए हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कुछ देर रुको। तब गुरुजी ने वो शीशा शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि यह शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो, और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी हुई है। तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराई और कमियों को दूर करो, दूसरों में कमियां मत हेरो, क्योंकि हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हैं। और जब हर व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को दूर करेगा तो पूरा संसार कमियों से दूर हो जाएगा।